अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चंस रह गए थे उसका पार्ट 2 कराऊंगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। आज जो टॉपिक होगा वो एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर से जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन हमने तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये जो एलसीएम वाला क्वेश्चन है ये 90% इसके चांस होते हैं पेपर में आने के, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इसको आपने जो निकालना है वो कह रहा है कि फाइंड एलसीएम ऑफ द एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो है ना आपने इसका एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने इसके दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट भी लिख लिया, सेकंड पार्ट भी लिख लिया। तो मैं अब जो है आपको फर्स्ट पार्ट करके दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपने इसके 39 के फैक्टर बना लेने। तो 13 3 का जो है वो 39 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 13 और यहाँ पर लिख देंगे x की 7 y 3 और z। अब आपने 91 के फैक्टर बनाने, इससे पहले लिख लें यहाँ पर कि 39, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं आगे करके लिख देता हूँ वो बेहतर रहेगा। ये है हमारे पास 39 x7 y3 z, और इसके जब मैंने फैक्टर बनाया तो ये 3 मल्टीप्लाई 13 और यहाँ पर लिख दे x की 7 y3 और z। अब 91 के आप फैक्टर बनाएंगे, तो 91 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये देखें आप कि ये आपका 7 पे जाएगा, 7 1 दा 7, 2 इसको कैरी दे देंगे, 21 हो जाएगा, 7 3 दा 21 और 13 1 दा 13। तो इसके फैक्टर बन गए 7 मल्टीप्लाई 13 और यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर x की 5, y की 6 और z की 7। अब हमने जो है एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर में आपने ये करना होता है, इसमें कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देते हैं अनकॉमन फैक्टर। अब यहां पर देखें आप कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आपका 13 है, आप 13 लिख लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप डिजिट में देखें तो यहां पर चेक करें कि पहले आप डिजिट में ही देख लें कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर को जो है ना मल्टीप्लाई कर दें। तो 13 कॉमन है, अब अनकॉमन जो फैक्टर है वो 7 और 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। देखो ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन, एक का जो कॉमन होंगे उनको एक मर्तबा लिखना है और जो कॉमन नहीं है उन्हें लिख देना है। अब आपने वेरिएबल का चेक करना, तो वेरिएबल में फैक्टर ना भी बनाए तो कोई इतना इश्यू नहीं है। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कर लें कि इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है एक्स वेरिएबल की पावर, तो एक्स पावर जो है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो 7 वाली लेंगे हम, एक्स की 7 और वाई की यहाँ पर 3 है, वहां पर 6 है, तो आप 6 वाली ले लें। और z की आपके यहाँ 7 है, वहां पर 1 है, तो आप 7 वाली z की वैल्यू ले लें और ये आपका। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 273, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर और 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 273 आ जाएगा। और यहाँ पर x की पावर 7, y 6 और z 7, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने ये करना है इसका सेकंड पार्ट। इसमें 3 वैल्यू दी हुई है आपके पास, 102 x y का स्क्वायर z, 85 x स्क्वायर y एंड z, 187 x y और z। तो यहां पर अब निकालने का तरीका है, पहले आप 102 के फैक्टर बना लें। 3 पर गया, 3 1 दा, 3 7 दा और 17 1 दा। तो ये आपके पास 102 एक्स वाई का स्क्वायर z, इसके फैक्टर जो बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 और यहाँ पर x y2 z लिख देंगे। अब 85 के आप फैक्टर बना लें, तो 85 के जब आप फैक्टर बनाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे
तो ये आप जो है 5 के टेबल पे कर ले, 5 1 दा, 5 7 दा, 17 1 दा। तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 17 और ये इनके वेरिएबल x की पावर 2 y और z। अब आ जाए आप थर्ड 187 x y और z का स्क्वायर। तो इसके भी आप फैक्टर बना लें। तो ये 11 पे कर ले, 11 1 दा 11, तो यहाँ 17 11 7 दा और 17 1 दा। तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 17 और इसके x y और z का स्क्वायर। अब आपने एलसीएम नहीं लेना है, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कॉमन क्या है। तो x 17 कॉमन है, आप कॉमन ले लें और जो बच गए हैं उनको भी आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 3 5 और 11। इसके बाद अब आपने जो लेना है वो x की जो पावर सबसे बड़ी है इन तीनों वैल्यू में आपने वो लेनी है। तो यहाँ पर x की 2 है तो x की 2 लिख लेंगे। y की देखें तो y की 2 है, यहाँ पर y की 2 लिख लेंगे। z की 2 है सबसे ज्यादा। तीनों में चेक करना है जो सबसे ज्यादा पावर हो। अब आपने ये करना है 17 मल्टीप्लाई 3 2 दा 6 6 5 30 मल्टीप्लाई 11 x2 y2 एंड z2 17। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 30 से, x की 2 y की 2 और z की 2। अब 17 को 360 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब आपके पास आ गया 5610 और x की 2 y की 2 और z की 2। ये आपका एलसीएम आंसर आ चुका है और आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आप इसे एक नजर देख लें। तो नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। दो एक्सप्रेशन दी हुई है अलजेब्रिक इक्वेशंस, आपने इस तरह से एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट को कर लेना है। तो x का स्क्वायर -25x प्लस 100। तो आप इसके अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये आपका बन जाता है 100 ये हो गया आपका 100 x का स्क्वायर। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाए कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 100 बने और प्लस करें तो -25x बने तो -20x और -5x। तो इन दो ये पेयर बन गया। अब इन दोनों को प्लस करें तो -25 बनता है और मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस 25 100। तो आप इधर लिखे फर्स्ट को ऐसे ही लिख देंगे और 25 की जगह आप इसके पेयर लिख देंगे -5x -20x और यहाँ पर लिख देंगे 100। अब आपने ये करना है कि इसमें दो पेयर बना लें। इस फर्स्ट पेयर में आपका x कॉमन है तो x -5 हो जाएगा, यहाँ पर 20 तो x -25 100। तो x -5 कॉमन है, आप कॉमन ले लें और दूसरा आपके पास है x -20 और आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आप सेकंड वैल्यू लेंगे x का स्क्वायर -x -20। तो इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो आप इसको 20 को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -20x का स्क्वायर बन जाएगा। इसके पेयर बनाए तो पेयर ऐसे बनाए कि अगर उन्हें प्लस करें तो -x बने तो 5x और प्लस 4x। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो -20x का स्क्वायर बनता है और अगर प्लस माइनस करें तो -x बनता है। तो आप फर्स्ट वैल्यू को सेम लिखेंगे, उसके बाद -x की जगह पेयर लिख देंगे 5x प्लस 4x। इसके बाद -20 लिखेंगे। तो -20 लिखने के बाद आगे मजीद अब जो है इसको हल करेंगे। तो ये आपने बना लिए। जब ये इसके फैक्टर बन गए तो आप इसके दो पेयर बना लें। तो फर्स्ट में आप जो है x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x -5 और यहाँ पर 4 कॉमन ले लें तो x -5 हो जाएगा। अब x -5 कॉमन है और जो ब्रैकेट से बाहर है उसके अलग से ब्रैकेट बना लें। ये दो आपके फैक्टराइजेशन हो गए। अब हमने इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमने कॉमन को लेना है। तो कॉमन हमारे पास है x -5 और x -5। तो आप x -5 लिखेंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है आपने वो लिखना है तो x
यहाँ पर x प्लस 4 है और यहाँ पर x माइनस 20 है और ये आपका आंसर आ गया है एलसीएम का। तो एलसीएम का आंसर आ गया है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वो है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। फर्स्ट वैल्यू ये हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 4 और थर्ड वैल्यू हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये तीन वैल्यू अब इनके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले की कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास x प्लस 4x प्लस 4। अब इसको भी हमने इसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये 4x बन जाए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर लें तो 4, तो मैं यहाँ पर बनाता x की 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। देखें 2x और 2x 4x होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली 4x का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका x कॉमन है तो x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 कॉमन है तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद अब आपने करना है कि x प्लस 2 और x प्लस 2 ये कॉमन आ गया और ये आपका सेकंड ब्रैकेट बन गया। आप इसको यहाँ पर छोड़ दें। इसके बाद अब आपने जो करना है वो आपने करना है इसका सेकंड। तो सेकंड हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 4। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है, ये फार्मूला लगा देना है a की 2 माइनस b की 2। तो b को एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। तो यहाँ पर भी 2 को एक दफा प्लस करेंगे एक ब्रैकेट में और एक दफा माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अब आपने थर्ड वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पर थर्ड वैल्यू है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो 6 टू द 12 बनता है। तो ये 12x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। इसके ऐसे फैक्टर बनाए कि अगर उन्हें प्लस करते हैं तो x बने और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 बने। तो यहाँ पर माइनस 4x और प्लस 3x ले लेंगे, ये आपके पेयर बन गए। 4 से 3 निकाल दें तो प्लस x सॉरी आप इसके साइन चेंज कर लें, 4x को प्लस कर लें और 3x को माइनस कर लें। तो 4x से 3x निकाल दें तो x बन गया और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12x का स्क्वायर बनता है। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू को आप ऐसे ही सेम लिख लेंगे, उसके बाद x की जगह आप इसके पेयर लिख देंगे। तो ये हो गया 4x माइनस 3x और यहाँ पर लास्ट में 6 लिख देंगे। इसके बाद ये दो पेयर बन गए। इस पेयर में आपका 2x कॉमन है तो x प्लस 2 आ गया। यहाँ पर माइनस 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 आ गया। अब x प्लस 2 जो है ये ब्रैकेट कॉमन है और सेकंड आपकी बन गई 2x माइनस 3। यहाँ पर छोड़ने के बाद अब आप तीनों वैल्यू को एक्सप्रेशन में देखेंगे कि कॉमन कौन सी वैल्यू है। एलसीएम फाइंड करने के कॉमन इसमें देखें, यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है। तो आपने x प्लस 2 कॉमन ले लेनी है। इसके बाद अब देखें आपके जो कॉमन नहीं है वो लिख दें। यहाँ पर x प्लस 2 एक यहाँ बच गई थी, एक कॉमन आ गई थी, एक बच गई थी, यहाँ पर आ गई। अब आपकी x माइनस 2 ये वाली बच गई थी और यहाँ पर आपके बच गया 2x माइनस 3। तो यहाँ पर अब आपके मैंने लिख दिया, कॉमन भी लिख दिया और अनकॉमन भी लिख दिए हैं। तो अब आपने सिर्फ ये करना है कि इनको क्लोज कर देना है। अगर कोई क्लोज होता है तो कर दें। यहाँ पर देखें x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं आप। और x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 3 और ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह इसका सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको थर्ड पार्ट इसका करा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट वो कुछ इस तरह है। जो आपका क्वेश्चन है थर्ड पार्ट का, वो मेरे पास जो है यहाँ पर थर्ड पार्ट का वो है 2x की 4 माइनस y की 4 ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड है आपके पास x
2x3 प्लस 2x2 माइनस xy का स्क्वायर माइनस 2y3। और जो थर्ड से दो ही वैल्यू है यहाँ पर आपकी, तो x³ प्लस 2x² माइनस xy² माइनस 2y3। और ये आपके पास दो वैल्यू है अपने, तो दोनों वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने फर्स्ट को करना है, तो यहाँ पर 2x4 माइनस y4 आप इसके 2 लिखें और यहाँ पर x2 की पावर 2 लिख दें, यहाँ पर y2 की पावर 2 लिख दें। देखिए ये x2 और 2 4 हो जाती है, y4 हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपने ये करना है 2 लिखना है और y2 को इसके साथ एक दफा प्लस लिखना है और एक दफा माइनस लिख देना है। ये लिखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अब हम मजीद और इसको हल करते हैं। तो ये 2 हो गया। अब x² प्लस y², इस पे तो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते क्योंकि प्लस का साइन, लेकिन माइनस वाली पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई, x माइनस वाई, और यहाँ पर आप इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट के। अब आप सेकंड वैल्यू लेंगे 3x3 प्लस 2x2 माइनस xy का स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब, ये वाली वैल्यू लेनी है। इसके अब आपने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है, इसकी पार्टीशन कर लेनी है। तो पार्टीशन करने के लिए आपने ये करना है कि इसमें आप पार्टीशन कर लें। तो यहाँ पर आपका 3 तो ऑलरेडी बाहर है ब्रैकेट के, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर x का स्क्वायर आपका कॉमन है, तो x का स्क्वायर आप कॉमन ले लें इसमें, इस पेयर में। तो यहाँ पर आप बच गया x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर y का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास बच जाएगी x। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2y बच जाएगा। नहीं, y का स्क्वायर ले लिया तो 2y हो जाएगा। तो इसे आप क्लोज कर देंगे और इसके बाद जो है अभी मजीद, तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें जो थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर जो है y है, तो ये x का स्क्वायर और y है यहाँ पर, और ये हमारे पास यहाँ पर ये देखें x y है, और ये हमारे पास जो था प्लस माइनस था, तो मैं भी यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ पर अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x बच गया, प्लस x का स्क्वायर कॉमन आ गया तो y बच गया यहाँ पर, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। अब आपने ये करना है 3 लिखना है, और यहाँ पर देखें x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2y कॉमन है, और अब आपका बच गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब ये 3 आ गया, यहाँ पर x प्लस 2y आ गया, और यहाँ पर इसको आइडेंटिटी लगा दें ये वाली, तो y को एक दफा प्लस कर दें, एक दफा माइनस कर दें। ये होने के बाद अब आपने चेक करना है इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है। तो LCM मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन डिजिट लिखने होंगे। तो x माइनस वाई, इसके बाद x प्लस वाई, ये भी कॉमन आ गया। इसके बाद जो कॉमन नहीं है वो लिख दें, तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गया अनकॉमन, और यहाँ पर आ गया x प्लस 2y। अब आप इसे 3 to the 6 पहले लिख दें, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे आप। तो यहाँ पर देखें, इसको दोनों को क्लोज करें, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y का स्क्वायर, ये 6 में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा x2 प्लस y2, और यहाँ पर आ गया x प्लस 2y। इसके बाद मजीद आप इसे क्लोज कर दें, इसको क्लोज फॉर्म कर दें इन दोनों की।
तो ये x की 2 और x की 2 x की 4 हो गई, प्लस माइनस माइनस y की 4 हो गई, सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ गया x प्लस 2y, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम का। तो ये एलसीएम आपका निकल चुका है थर्ड पार्ट का। तो नेक्स्ट जो है आपका वो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट भी इतना मुश्किल नहीं है, आप करें इंशाल्लाह। देख लें इसको, मैं इसमें जो है इसको रेज कर देता हूँ और नया क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो ये है इसका फोर्थ पार्ट। जो फोर्थ पार्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये मेरे पास है 4 x की 4 माइनस 1 फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड है 6 x क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो अब मैंने ये करना है कि इसमें सबसे पहले ये वैल्यू लिखूंगा मैं, और ये 4 के फैक्टर बना लूंगा। तो सबसे पहले 1 मिनट ये कर लें, x की 4 पहले वैल्यू लिख लिया करें। तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये x की 2 का स्क्वायर बन गया, 4 बनाना है तो माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 1 जो है एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर x की 2 प्लस 1, इस 1 को आप फिर स्क्वायर बना दें, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको 1 को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, और ये आपके फैक्टराइजेशन हो चुकी है फर्स्ट वैल्यू की। अब आपने करनी है 6 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इस 6 के फैक्टर बनाए तो 2 मल्टीप्लाई 3 बन गया, और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें, बड़ी ब्रैकेट डाल दें। तो यहाँ पर देखें, यहाँ दो वैल्यू है, दो पेयर है। तो पहले पेयर में आपका x का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लें, तो x माइनस 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें। तो 2 मल्टीप्लाई 3, अब आपके पास x माइनस 1 जो है कॉमन है, और जो x का स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास आ गई है। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 x माइनस 1, यहाँ पर देखें तो इसको अगर स्क्वायर बना देते हैं हम, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर देंगे। और अब आपके पास दोनों इसके फैक्टर बन गए दोनों वैल्यू का। अब हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कॉमन में। तो कॉमन हमारे पास डिजिट है 2, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया। जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दें आप। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 ये आ गया, 3 आ गया। इसके बाद अब इसमें देखते हैं और कॉमन क्या क्या है। तो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, तो आप x माइनस 1 लिख दें। इसके बाद x प्लस 1 है, आपका x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लिख दें। अब आपके पास जो बच गया x माइनस 1 बच गया है यहाँ पर, और यहाँ पर बच गया x का स्क्वायर प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई 3 टू द 6, 6 टू द 12, ये हो गया। और इनको आप क्लोज करें, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये x का स्क्वायर, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जिस तरह ये ओपन है तो इसको इस क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर, और 1 1 के साथ प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर आ गया x माइनस 1, और यहाँ पर है x की 2 प्लस 1। अब आपने ये करना है कि 12 लिखना है, x माइनस 1 को स्टार्ट में लिख देना है, और इन दोनों को आपने हल करना है, इन दोनों ब्रैकेटों को। तो x की 2 माइनस 1 और x की 2 प्लस 1, इसको भी क्लोज कर देंगे। तो ये x का स्क्वायर x की 4 बन जाएगी, और माइनस प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये आपका एलसीएम निकल आया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट थे, 4 के 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसे देख लें, अच्छे तरीके से देख लें। फिर जो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्टिव पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसे देखें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट
for what value of k is x plus 4, the HCF of x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। तो सबसे पहले हमने इस वैल्यू को लेना है, इसको हमने हल कर लेना है। तो ये है हमारे पास x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दें इसको फैक्टर को। अब आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये वैल्यू हमारे पास -4 हो जाएगी x की वैल्यू। इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं p ऑफ x। तो ये हमारे पास हो गया x की 2 प्लस x माइनस 2k प्लस 2। इसको ओपन कर देता हूँ, x की 2 प्लस x माइनस 2k माइनस 2। अब आपने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास -4 है, तो हम -4 लिख देंगे। तो -4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर प्लस -4, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -4 लिख देंगे, -2k माइनस 2। तो ये हो गया हमारे पास 16 प्लस माइनस माइनस 4 -2k माइनस 2। तो ये हमारे पास हो गया 16 में से 4 निकाल दें तो ये हो गया 12 और -2k। अब हमारे पास ये हो गया 10 -2k। और अब हम देखें तो हमारे पास जो है वो रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो हम 0 कर लें इसको, रिमाइंडर को p ऑफ x को। तो हमारे पास 0 इक्वल टू 10 -2k और 2k इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और k की वैल्यू 10 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो k हमारे पास आ गया 5। जब k हमारे पास 5 निकल आया है तो अब हमने लेनी है q ऑफ x। तो q ऑफ x हम ले लें, तो q ऑफ x को हम सेकंड वैल्यू को ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है 2x का स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास x की वैल्यू -4 है जो कि हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी। तो हम यहाँ पर q ऑफ x की वैल्यू में -4 पुट कर देंगे। तो 2 -4 का स्क्वायर प्लस k -4 और -12। इसके बाद 2 16 प्लस माइनस 4k -12, 16 to the 32 -4k -12। अब यहाँ पर जो अगर हम लेते हैं तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे। तो ये आ गया 12 से हम जो है वो 32 से 12 निकालें तो यहाँ पर 20 -4k आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 4k आ गया हमारे पास तो ये 20, अब 4k 20 को 4 पर डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास q ऑफ x से भी k की वैल्यू 5 आ गई है और p ऑफ x से भी k की वैल्यू 5 निकल आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7, if x plus 3 bracket close bracket start x minus 2 is the HCF of p of x plus 3 bracket close bracket 2x square minus 3x plus k and q of x is equal to x minus 2 bracket close bracket start 3x square plus 7x minus 1 bracket close, find the value of k and l। तो सबसे पहले हम जो है ना ये p of x ले लेते हैं। तो p ऑफ x हमारे पास है x प्लस 3 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब हमने ये हल करना है कि हमारे पास x माइनस 2 है, लेट कर ले इसको, x माइनस 2 है, इसको 0 के इक्वल कर ले और x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू निकल आई है। तो x की वैल्यू 2 जो है आप इस p ऑफ x में वैल्यू पुट कर दें जहाँ पर x आपका मौजूद है। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 2 और यहाँ पर x की जगह 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस k। ये हो गया 5, 2 का स्क्वायर 4 4 टू द 8 माइनस 6 प्लस k। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें या 5 और 8 से 6 निकाल दें तो 2 प्लस k। अब के 5 टू द 10 प्लस 5k। तो ये आ गया ये p ऑफ 2। अब आप देखें जो रिमाइंडर हमारा होता है वो 0 इक्वल होता है, तो हम इसको p ऑफ x को 0 कर देंगे। 0 इक्वल टू 10 प्लस 5k।
अब हमने जो करना है वो हमारा आसान सा तरीका है कि हम इस 10 को इधर 0 की तरफ ले आए तो 10 और ये 5k हो जाएगा, और ये 10 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और k यहाँ जाएगा। 10 को 5 पर डिवाइड कर दें तो k की वैल्यू हमारे पास -2 निकल आई है यहाँ पर। अब k हमने फाइंड कर लिया है, तो अब हमने जो निकालना है वो हमने निकालना है l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर हम q ऑफ x लेंगे। q ऑफ x इक्वल टू x -2 3x का स्क्वायर प्लस 7x -1। अब हमारे पास जो है हमने पहले किया था x -2, अब x प्लस 3 को करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू -3 निकल आई है, और इस वैल्यू को x की जगह q ऑफ x में पुट करा देंगे। जहां जहां पर x होगा वहां -3 पुट करा देंगे वैल्यू। तो ये -5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पर ये L है वैल्यू। अब ये हो गया 7 3 21 प्लस -7L -5 9 3 27 -21 7L। अब आप इसको हल कर लें, -5 27 से 21 निकाल दें तो यहाँ 6 हो गया। अब इसे -5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 30 माइनस प्लस 35L हो गया। ये करने के बाद अब आपने सिंपल सा करना है आपने, तो ये देखें 1 मिनट, ये हमारे पास है। तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ हमारा जो है ना वो इसे 7 3 21 होगा, ये -L ही होगा, ये 7 नहीं आएगा। तो इसे हम जो है ना प्लस माइनस प्लस 5L हो जाएगा। इसके बाद अब आसान सा तरीका ये है कि आपने जो है प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। जब 0 होगा तो ये 0 इक्वल टू -30 प्लस 5L। -30 जो है 0 की तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और 5L आ जाएगा, और 5 को 30 के नीचे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी L की वैल्यू निकल आए। तो ये 6 वैल्यू हमारी L की वैल्यू निकल आई है। तो ये हमारा L है। थोड़ा सा वाज़े तौर पर लिख दूं क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये L है। तो यहाँ पर जो है हमने x की वैल्यू पुट कराई इस इक्वेशन में और इसको सिंपलीफाई करते गए। जब यहाँ पर आ गए तो ये रिमाइंडर 0 होता है, 0 इसके q ऑफ x की जगह आपने 0 लिख दिया और ये सिंपलीफाई करें और L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो है 8, द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड 2x की पावर 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज रिस्पेक्टली इफ p ऑफ x आपका पास गिवन है, फाइंड q ऑफ x आपने मालूम करना है। तो वी नो दैट हम जो जानते हैं कि एक फार्मूला है हमारे पास कि p ऑफ x और q ऑफ x अगर दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये आपके पास बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो ये एक फार्मूला है। अब इसमें हमने जो मालूम करना है वो q ऑफ x मालूम करना है। p ऑफ x आपके पास ऑलरेडी है तो p ऑफ x की जगह वैल्यू पुट करा देंगे p ऑफ x की। तो ये हमारे पास है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इधर लिख देंगे q ऑफ x। यहाँ पर LCM, तो LCM जो आपके पास HCF और LCM है, तो LCM आपके पास है 2 x की 4 माइनस 1 और HCF है, HCF आपके पास है x प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 1। ये आपका HCF है
और ये आपका LCM है, और आपका P ऑफ x ये है। तो ये वैल्यू तीनों के दिए फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, Q ऑफ x हमने मालूम करना है। तो Q ऑफ x को यहीं पर ही रहने दें और इन दोनों वैल्यू को आप हल कर ले। तो ये आ जाएगा आपके पास 2, इसका आप स्क्वायर बना दें, x की 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ब्रैकेट डाल दें डबल, और यहाँ पर x + 1 और ये आ गई आपके पास x की 2 + 1। अब ये जो आपकी वैल्यू थी P ऑफ x, तो ये आपकी यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगी, x की 3 + x का स्क्वायर प्लस x + 1, यहाँ पर 2 आ गया, ये 1 इसके साथ एक दफा प्लस हो जाएगा, एक दफा माइनस हो जाएगा, और ये अब आपके पास यहाँ पर है x + 1, x की 2 + 1 नीचे आ जाएगा। इसमें आप देखें तो यहाँ पर पेयर बना लें, तो इसके आपने x का स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो x + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन ले लें, x + 1 हो जाएगा। तो 2 x के 2 + 1 x के 2, इसको भी एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 1 और x - 1। इसको आप जो है आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर, जैसे कि ये स्क्वायर बना दें, तो x को एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ये भी इसका मैंने यहाँ पर ये 2 वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर हो गया x + 1 x की 2 + 1, नीचे आ जाएगा। आप देखें तो यहाँ पर x की 2 + 1 और x + 1 कॉमन आ गया। इसके बाद आप कटिंग करा दें, ये आपके x + 2 ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपसे इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये 2 वैल्यू बच गई हैं, 2 ये बाहर, और ये इन दोनों को क्लोज कर दें आप, तो ये x का स्क्वायर माइनस प्लस -1, और यहाँ पर ये आ गया x की 2 + 1। अब इसे मजीद क्लोज कर दें, तो ये x की 2 और x की 2, x की हो गई 4, माइनस प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये आपके Q ऑफ x वैल्यू फाइंड हो चुके हैं, और ये आपका आंसर निकल आया है Q ऑफ x का। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। If P of x is equal to 10x का स्क्वायर -9 and x का स्क्वायर -3x + 2 and Q of x is equal to 10x x + 3 x - 1 का होल स्क्वायर, if the HCF of P of x and Q of x is 10x + 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x - 1, फाइंड देयर LCM मालूम करना है। तो हम जो जानते हैं फार्मूला के मुताबिक, तो फार्मूला हमारे पास जो है वो है P of x Q of x इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। तो हमारे पास जो है ये वैल्यू हमारे पास HCF की है, HCF, तो हमने वैल्यू पुट करा देनी है। तो यहाँ पर HCF की वैल्यू पुट करा दें, तो ये 10x + 3 x - 1, और हमने जो मालूम करना है वो LCM मालूम करना है। अब हमारे पास P ऑफ x की वैल्यू जो है वो है 10x का स्क्वायर -9 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट x² - 3x + 2, और हमारे पास जो है Q ऑफ x वैल्यू है वो है 10x। थोड़ा सा पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख देता हूँ, या इस तरह लिख लेता हूँ, तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, लेफ्ट के राइट पे लिख देता हूँ, राइट के लेफ्ट पे लिख देता हूँ ताकि आसानी से हो जाए। तो ये LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू P ऑफ x Q ऑफ x। तो LCM हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास जो HCF है वो है हमारे पास 10x + 3 x - 1
इक्वल टू पी ऑफ एक्स हम डाल देंगे 10 एक्स की 2 माइनस 9 एक्स की 2 माइनस 3x प्लस 2 और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है 10x x प्लस 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम को यहीं रहने देंगे। तो ये हमारे पास 10 और 10 100 हो जाएगा, 100x और यहाँ आ जाएगा, इसको स्क्वायर बना दें, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको वैल्यू को वैसे ही रहने दें जिस तरह है। ये 10x में ऑलरेडी पहले ले गया हूँ, x प्लस 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में कर दूंगा ऐसे HCF पर। तो ये आ गया 10 x प्लस 3 और x माइनस 1। अब इसे डिवाइड कर दें 10 10 10 दा 100, तो ये 10x आ गया आपके पास। इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर दें, x प्लस 3 x माइनस 3 इस फार्मूले को, और इसे लिख दें x की 2 माइनस 3x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 1 का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1। तो अब इसे कट करा दें, जो कट होता है उसे कट करवा दें। तो यहाँ पर देखें x प्लस 3 से कैंसल, x माइनस 1 से कैंसल, क्योंकि ये 2 थी, एक वैल्यू बच गई है यहाँ पर। अच्छा जी, अब आपके पास है 10x, इसको क्लोज कर दें। तो ये x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपके पास, इसके फैक्टर बना दें अगर बना सकते हैं तो आप। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की 2 माइनस 2x माइनस x प्लस 2 और यहाँ पर x माइनस 1 बच गया है। तो ये हो गया 10x x की 2 माइनस 9। इसमें आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पर कॉमन आपका आ जाएगा x, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 और x माइनस 1। तो 10x x की 2 माइनस 9, तो ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 हो गया और ये ब्रैकेट बस से बाहर है x माइनस 1। अब आपने ये करना है कि ये लिखें x की 2 माइनस 9, इसके बाद देखें x माइनस 1 x माइनस 2 वैल्यू है तो आपस में मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर बन जाएगा और इस वैल्यू को आप एंड में लिख दें x माइनस 2 और ये आपका आंसर आ चुका है। ये आपका LCM है, LCM फाइंड हो चुका है इस क्वेश्चन नंबर 9 का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल बी x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 5 इफ वन पॉलिनोमियल इज। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ये प्रोडक्ट है, तो मैंने लिखा फार्मूला इसका लिख दिया LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF का जो प्रोडक्ट है वो आप ये लिख लें x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 2 और x प्लस 5, ये प्रोडक्ट वैल्यू हो गई HCF और मल्टीप्लाई LCM, ये प्रोडक्ट वैल्यू होगी। अब वो कहता है इफ वन पॉलिनोमियल इज, तो ये आपके पास P ऑफ x बना लें, इसे P ऑफ x बना लें इसको। तो ये एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब आपने एंड द सेकंड पॉलिनोमियल, तो ये आप Q ऑफ x बना लें इसको। तो Q ऑफ x x का स्क्वायर प्लस की x प्लस 15, तो ये आपके पास चारों वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू P ऑफ x एंड Q ऑफ x, ये हमारे पास फार्मूला है।
अब हमने इसमें जो है ना के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें आपने सबसे पहले आप प्रोडक्ट की वैल्यू लिख दें, x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 5। अब p ऑफ x की वैल्यू की जगह डाल दें x प्लस 3 x माइनस 2, और q ऑफ x की जगह वैल्यू डाल दें x की 2 प्लस k x प्लस 15। इस वैल्यू को दोनों को डिवाइड कर दें इसके नीचे, x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 2 x प्लस 5, और ये दोनों वैल्यू आपके यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी, x प्लस 3 x माइनस 2, और इस वैल्यू को यहीं पर रहने दें अभी k x प्लस 15। तो आप देखें x माइनस 2 से ब्रैकेट कैंसिल, और यहाँ पर 1 पावर है, ये इसके साथ ही कैंसिल, तो बाकी एक बच गई है। तो ये हो गया x प्लस 3 x प्लस 5, ये बच गई है यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। हमने यहाँ पर k फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है, तो हम इसको दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस x को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x, फिर 3 से कराएं 3x प्लस 15। अब ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 15 को भी आप लेफ्ट पे ले आए और यहाँ पर के x बच जाएगा। आप देखें x का स्क्वायर से कैंसल, 5 और 3 8x हो गया यहाँ पर, और 15 से कैंसल हो जाएगा, तो आपका के x बच गया है। तो हमने अब देखना है कि x को डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे x से डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8, और हमने ये आंसर निकाल लिया है कि 8 के बराबर है, और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वकास wishes to distribute 128 bananas and also 176 apples among a certain numbers of children. Find the highest number of children. तो हाईएस्ट नंबर का मतलब यही है कि आपने HCF फाइंड करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। Who can get the fruit in this way? तो मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी HCF ऑफ 176 एंड 128। तो हम ये करेंगे कि 176 को अंदर रखेंगे और 128 को बाहर रखेंगे और HCF निकाल लेंगे इसका। तो ये 1 पे गया, 128 माइनस कर देंगे 8 4 48 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 128 को अंदर रखना है और 48 जो रिमाइंडर है उसे बाहर रखना है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 द 16, 1 कैरी 8 और 9 96 हो जाएगा। तो ये 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 3। अब आपने 48 को अंदर रखना है, 32 को बाहर रखना है। तो आप ये 1 पे गया 6 1। अब आपने 32 को अंदर रखना है और 16 टू द 32, और इसने आपका पूरा कंप्लीट जो है डिवाइड कर दिया है। तो जो आपका जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो वो आपके लास्ट HCF निकल रहा है, वो 16 है। तो यहाँ पर आप लिख दें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 16। तो 16 चिल्ड्रन जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह ये जो है एक्सरसाइज जो आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है 6.1 क्लास 9 की। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लास्ट वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इससे पहले मैंने आपको बताया जो LCM है वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन समझाए वो भी समझ आ गए होंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो 6.2 बनाऊंगा क्लास 9 के। तो क्योंकि अभी 10th का सिलेबस एंड होने वाला है, क्योंकि उसका जो लास्ट चैप्टर चल रहा है 7, उसके बाद जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज है, कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं वो मैं कराऊंगा, कुछ जो है ना वो बस एग्जांपल्स वगैरह बच गई हैं। तो
तकरीबन 80% जो है 10th क्लास का सिलेबस की वीडियो बन चुके हैं। तो 9th का जो है वो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू भी जल्दी कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, अच्छा जी आपको अच्छी लगे ना लगे आपने लाइक करना है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होता है कि हम कहीं ना कहीं आपकी जो है ना मदद कर रहे होते हैं, आपको फ़ायदा दे रहा होता है। और अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो मैंने कुछ वीडियोस में दिया हुआ है, तो वो व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना आप मुझसे रब्ता कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नई वीडियो में।